आज हम ग्रामीण साख रूरल क्रेडिट में टॉपिक कवर करेंगे। सहकारी बैंक से आशय, इसकी परिभाषा, इसकी स्थापना, विशेषताएं, लक्षण, जो मतलब विशेषताओं को लक्षण कहते हैं, और इसके कार्य। तो पहले देखते हैं सहकारी बैंक से आशय एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। पहले आशय। तो सहकारी बैंक से आशय ऐसे व्यक्तियों के संगठन से है जो समानता, स्वयं सहायता और प्रजातांत्रिक आधार पर सभी के हितों व आर्थिक विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। सभी के हिस्से मतलब है इसके जो सदस्य होते हैं, और ये बैंकिंग कार्य भी करते हैं। इसकी एक परिभाषा जानते हैं। हेनरी वोल्फ के अनुसार, स्कॉलर रहे हैं हेनरी वोल्फ, महान विद्वान। तो सहकारी बैंक सहकारिता के आधार पर गठित माने बनाई हुई एक ऐसी एजेंसी है जो छोटे व्यक्तियों से व्यवहार करती है तथा जो अपनी शर्तों के अनुसार उनकी जमा को स्वीकार करती है, डिपॉजिट्स, तथा उन्हें ऋण प्रदान देती है, प्रोवाइड लोन। इसकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। तो भारत में सहकारी बैंकों की स्थापना सन 1904 में सहकारी साख अधिनियम के पारित होने के बाद की गई। ये तभी से अधिनियम चला आ रहा है 1904 से। इस समय भारत में राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राथमिक कृषि साख समितियां और भूमि विकास बैंक, ये सभी सहकारी साख अधिनियम के अंतर्गत ही कार्य कर रहे हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? मुख्य रूप से इसके लक्षण क्या हैं? फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। इन बैंकों की प्रबंध व्यवस्था प्रजातांत्रिक होती है। प्रजातांत्रिक का मतलब है लोकतांत्रिक तरीके से होती है। सबकी उसमें राय ली जाती है, सबका उसमें बोर्ड होता है। दूसरा, इनकी स्थापना में कोई जोर या दबाव नहीं होता है। यह स्वेच्छा से सदस्यों द्वारा बनाया गया संगठन है, और इनका एक सिद्धांत होता है कि ये अपनी सहायता आप करो, और प्रत्येक एक के लिए जैसे सिद्धांतों पर ये आधारित होती हैं। जैसे कि अपनी सहायता आप करो यानी कि स्वयं सेवा, और प्रत्येक एक के लिए जैसे सिद्धांत ये अपना के चलते हैं। ये बैंक सामूहिक हित में कार्य करते हैं। सही, सबके हितों में ही निर्णय लिए जाते हैं और सबकी भलाई के निर्णय लिए जाते हैं, जिसमें सबका आर्थिक दृष्टिकोण छुपा हो, उन्हें आर्थिक दृष्टि से लाभ हो। इनकी स्थापना लाभ कमाना न होकर, इनकी स्थापना का उद्देश्य जो होता है, इनकी स्थापना का उद्देश्य वह लाभ कमाना न होकर इनके निर्माण का उद्देश्य क्या होता है? सेवा करना होता है मुख्य रूप से। ये बैंकिंग व्यवसाय के लाभ को सदस्यों में विभाजित कर देते हैं। इनमें प्रत्येक कार्य कम से कम व्ययों पर किया जाता है, यानी और तथा फिजूल खर्ची को रोकते हैं। मितव्ययिता के सिद्धांत को पूरी तरह अपनाते हैं। इनमें पूंजीवाद की तरह शोषण नहीं होता है और समाजवाद की तरह नियंत्रण नहीं होता है। यह पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का मध्यम मार्ग के आधार पर स्थापित होते हैं। अब हम जानते हैं इनके कार्यों के बारे में कि ये क्या कार्य करते हैं। तो सहकारी बैंकों के कार्य, फंक्शंस ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। ये बैंक लगभग व्यापारिक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों के निम्न कार्य हैं। पहला, ये सदस्य समितियों को उचित एवं कम ब्याज पर ऋण देते हैं। दूसरा, सदस्य समितियों का निरीक्षण एवं उनकी जांच का काम भी करते हैं।
हम आपको केंद्रीय सहकारी बैंकों की दृष्टि से इनके काम बता रहे हैं। सहकारी बैंकों के तो ये सदस्य समितियों को उचित और कम ब्याज पर ऋण देते हैं, सदस्य समितियों का निरीक्षण करते हैं, उनकी जांच करते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक अन्य सहकारी बैंकों का मार्गदर्शन करते हैं और उनसे प्राप्त भी करते हैं, समय समय पर उनकी राय प्राप्त करते हैं। और सहकारी बैंक भी केंद्रीय सहकारी बैंकों को मार्गदर्शित कर सकते हैं और ये केंद्रीय सहकारी बैंक भी अन्य सहकारी बैंकों को मार्गदर्शन देते हैं। ये सहकारी शिक्षा का प्रसार भी करते हैं। ये सहकारिता के सिद्धांत पर चलते हैं, इसलिए बैंकिंग कार्य के अलावा सहकारी शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए उसका प्रचार प्रसार का काम भी करते हैं। ये सदस्य बैंकों, व्यक्तियों तथा संस्थाओं से सभी प्रकार की जमाएं प्राप्त करते हैं, जैसे कि व्यापारिक बैंक करते हैं। ये बैंक अपने फंड में से सहकारी बैंकों को, प्राथमिक कृषि साख समितियों को, व्यक्तिगत सदस्यों को तथा अन्य प्रकार के सहकारी संगठनों को ऋण भी प्रदान करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा यह प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के बीच संतुलन केंद्र का कार्य करती हैं। जो भी जिला स्तर पे सहकारी बैंकें होती हैं उनका संतुलन केंद्र केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और ये उनके इस कार्य को भलीभांति करता है। इसके अलावा ये अन्य बैंकों के समान चेक, बिल, हुंडी और लाभांश भी प्राप्त करता है, प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करते हैं और अन्य बैंकों की तरह बहुमूल्य धातुओं को रखकर ये ऋण भी देते हैं। इस प्रकार आज हमने जाना कि सहकारी बैंक क्या होते हैं। ये ऐसे व्यक्तियों का संगठन है जो समानता, स्वयं सहायता और प्रजातांत्रिक आधार पर, यानी कि इसमें सबका वोट होता है, सबका महत्व होता है, उस आधार पर सभी के हितों के लिए आर्थिक विकास के लिए स्थापित किए जाते हैं। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी। इसकी स्थापना सन 1904 के सहकारी साख अधिनियम पारित होने के बाद हुई, वही उसी के अंतर्गत कार्य करते हैं। इन बैंकों के लक्षण हमने पढ़े। मुख्यतः ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कार्य करते हैं, ऐच्छिक संगठन है, स्वेच्छा से बनाया जाता है और ये सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। और ये लाभ, इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना ना होगा, इनका उद्देश्य सेवा भाव होता है। और ये मितव्ययिता के आधार पर काम करते हैं, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की अवस्था या बीच के मध्य मार्ग को अपनाते हुए कार्य करते हैं। और इनका अंत में हमने इनके सहकारी बैंकों के कार्य केंद्रीय सहकारी बैंकों की दृष्टि से पढ़े कि ये समितियों को कम ब्याज पर, उचित ब्याज पर ऋण देते हैं, सहकारी समितियों का निरीक्षण करते हैं, मार्गदर्शन भी उन्हें देते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, सहकारी शिक्षा का प्रसार करते हैं और सदस्य बैंकों की जमाएं स्वीकार करते हैं। अन्य बैंकों की तरह चेक, बिल, प्रतिभूति का क्रय विक्रय करते हैं और बहुमूल्य धातुओं को रखकर ये ऋण भी देती हैं। थैंक यू।